वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, खात्यानी जोहार यात्रा का कोडरमा से दूसरे चरण का आगाज, भाजपा पर बोला हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से खात्यानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड को पिछड़ा बना दिया, अब झारखंडी ही राज्य का विकास कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी कहलाने वाले भाजपा ने शासन करके गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र को देश का अग्रणी राज्य बना दिया। 20 वर्षों में से करीब 18 साल सत्ता पर काबिज रहकर भाजपा ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झारखंड को पिछड़ा बना दिया और वहां के लोगों का हक मार कर बैठे रहे। वहीं ढिबरा डंप में दोबारा काम की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडरमा में देश विदेश का सबसे उम्दा क्वालिटी का अबरक मिलता है। पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े कल कारखानों को बंद कराने का काम किया। अबरक ढोने वाले मजदूरों पर पुलिस ने कार्रवाई की और सैकड़ों मुकदमे लाद दिए। उनकी सरकार बहुत जल्द इस पर कानून लाने जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी को सशक्त और पहले चरण में अबरक की खोई पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ढिबरा डंप में कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाई। अगली बड़ी खबर, सूबे में सर्द हवा ने कनकनी बढ़ाई, 22 तक रहेगा प्रभाव। झारखंड में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। हिमालय की बर्फीली हवाओं को रुख एक बार फिर अपने प्रदेश की ओर हो गया है। इसके चलते कनकनी बढ़ गई है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर जैसी हालात हैं। इसके 22 जनवरी तक असर दिखने का आसार हैं। इसमें कुछ तेजी भी हो सकती है। मौसम बदलाव से झारखंड में ठंड की मियाद बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। अगली बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां सरकारी स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक करने की मांग की गई है। गोड्डा जिले के सरकारी शिक्षकों ने विद्यालय का कार्य अवधि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक करने को लेकर पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। समय परिवर्तन के लिए शिक्षकों ने एक पत्र झारखंड के शिक्षा मंत्री को तो दूसरा पत्र झारखंड के शिक्षा सचिव के नाम से प्रेषित करना शुरू किया है। शिक्षकों का कहना है कि पूर्व में भी स्कूलों का समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही होता था। यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए फायदेमंद है, इसलिए सरकार फिर से पुराने समय से विद्यालय का संचालन करने का आदेश दे। शिक्षकों का कहना है कि सुबह 7:45 से लेकर 3 बजे तक विद्यालय कार्य अवधि में शिक्षक न सवेरे खाना खा पाते हैं और न ही स्कूल से लौटकर। जब रुपये कमाने के बाद भी शिक्षक भूखा ही रहे तो ऐसी हालत में शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। आज जब से विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लगी है तो शिक्षक एक भी मिनट देर करने पर उसकी उपस्थिति पर लेट कमिंग का कमेंट आ जाता है। इसलिए सवेरे जगते ही शिक्षक न ठीक से खा पाते हैं और न ही ठीक से कोई काम कर पाते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने रांची महिला कॉलेज में अनियमितता को लेकर दिए जांच के आदेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश। रांची महिला कॉलेज में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने रांची महिला कॉलेज की स्वायत्तता का विश्लेषण कर जांच का आदेश दिया है। उन्होंने जांच कर यह पता करने को कहा है कि किस पॉइंट पर इस कॉलेज की स्वायत्तता प्रदान की गई है। उन्होंने रांची महिला कॉलेज के साथ साथ अन्य स्वायत्त कॉलेजों की भी जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर राज्यपाल के आदेश से अवगत कराते हुए इसे तत्काल लागू करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, सालखन मुर्मू ने टाटा से किया मरांग ब्रू बचाओ भारत यात्रा का आगाज। कहा हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को धोखा दिया। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से मरांग ब्रू बचाओ भारत यात्रा का आगाज किया। मंगलवार को उन्होंने टाटा नगर में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। इस सरकार ने लिखित रूप से पारसनाथ पहाड़ को जैनियों को सौंप दिया है। इसे आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जमशेदपुर समेत झारखंड में 50 से अधिक जगहों पर आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है। सालखन मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ मरांग ब्रू को बचाने के लिए भारत यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा 18 जनवरी को रांची, 19 जनवरी को रामगढ़, 20 जनवरी को हजारीबाग,
21 जनवरी को जामताड़ा, 22 जनवरी को दुमका, 23 जनवरी को गोड्डा में आंदोलन होगा। इसके बाद 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल पुरुलिया, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को फिर झारखंड के चाईबासा में सभा का आयोजन होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की उम्मीद। फरवरी माह में आम बजट है, इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी है। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी है। अगली बड़ी खबर, सीएम ने 19 जनवरी को बुलाई बैठक, सूखा राहत, लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व संग्रहण की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 19 जनवरी को सभी विभागों के आला अधिकारियों, जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री निम्न कार्यों की जानकारी लेंगे, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष वितरण, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में निपटाई गई शिकायतें, राजस्व संग्रह, सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन और जीएम लैंड की स्थिति, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति। 19 जनवरी को शाम 4 बजे से बैठक होगी। समीक्षात्मक बैठक में जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा से संबंधित राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य परियोजना निदेशक ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के सचिव को पत्र लिखकर आकलन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 10 फरवरी 2023 तक बढ़ाने की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के विरोध में आदिवासी संगठनों का 27 जनवरी को महाधरना। अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के विरोध, सरना धर्म कोड समेत अन्य मुद्दों को लेकर 27 जनवरी को राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले हुई है आदिवासी संगठनों की बैठक में लिया गया है। कहा गया कि अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन नियुक्तियों में न तो आरक्षण नीति का पालन हुआ है और न ही किसी अन्य नीति नियम का। ये तमाम नियुक्तियां अवैध हैं। सरकार को 3rd एवं 4th ग्रेड में सीधी नियुक्तियां शुरू करनी चाहिए। बैकलॉग को चिन्हित कर नियुक्ति शुरू की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति पीटी में आरक्षण मामला, प्रार्थी की ओर से बहस पूरी, बुधवार को प्रतिवादियों की ओर से होगी बहस। जेपीएससी द्वारा ली गई सहायक अभियंता नियुक्ति में प्रारंभिक परीक्षा पीटी में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से बहस पूरी हो गई है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि पीटी में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल में शिफ्ट किया गया, जो राज्य सरकार की नियमावली और जेपीएससी के विज्ञापन के विरुद्ध है। ऐसा करके छिपे तरीके से पीटी में आरक्षण दिया गया है। अगली बड़ी खबर, जेएसएलपीएस कर्मी अब आंदोलन को करेंगे उग्र, 37 दिनों से दे रहे धरना। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के कर्मी पिछले 37 दिनों से राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मियों का कहना है कि विधायकों, अधिकारियों और मंत्रियों के आवास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जेएसएलपीएस के सचिव मुस्तकी रजा ने बताया कि हम लोग 37 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनकी मांगों की बात करें तो ये पीआरपी और बीएपी का मानदेय में महंगाई के आधार पर सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीआरपी और बीएपी मानदेय की पूर्व की भांति व्यक्तिगत खाते में दिया जाए। पीआरपी और बीएपी का एक मुश्त मानदेय तय कर निश्चित अवधि में प्रत्येक माह भुगतान किया जाए। वहीं पीआरपी और बीएपी को एचआर पॉलिसी का लाभ दिया जाए। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय बजट में झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा पत्र। झारखंड के व्यवसायियों ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। 1 फरवरी को आ रहे केंद्रीय बजट में इसे शामिल करने की मांग करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी गई बजटीय सलाह में विस्तार से व्यापारियों ने मांगे रखी हैं।
अगली बड़ी खबर, भाकपा माओवादियों ने किया 22 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान। 15 लाख रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली कृष्णा हांसदा और रेणुका मुर्मू की गिरफ्तारी कर छुपाने के विरोध में भाकपा माओवादियों ने बंद का आह्वान किया है। भाकपा माओवादी के झारखंड रीजनल कमेटी प्रवक्ता आजाद ने 22 जनवरी को 24 घंटे का झारखंड बंद बुलाया है। हालांकि झारखंड पुलिस ने कृष्णा हांसदा को मंगलवार को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद माओवादियों की क्या रणनीति होगी यह पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा को फिर भाजपा की कमान। दीपक प्रकाश ने कहा 2024 में 2/3 बहुमत से बनेगी तीसरी बार मोदी सरकार। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद समीर उरांव, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुए। इस दौरान सांगठनिक व राजनीतिक चर्चा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय कार्यकाल को सर्वसम्मति से विस्तारित किया गया। इस अवसर पर जेपी नड्डा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में 2024 का लोकसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी। अगली बड़ी खबर, लातेहार जिले में होगा जमीन का मिनी सर्वे, खत्म होंगे विवाद। लातेहार जिले में जमीन का मिनी सर्वे होगा। इसमें लातेहार में हुए जमीन के हाल के सर्वे से संबंधित त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी के द्वारा जिला परिषद में उठाए गए मामले के बाद अपर समाहर्ता द्वारा इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिले में कई दफा ये मामला सामने आया है कि यहाँ सर्वे में कई त्रुटि हुई है, जिसे सुधारने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, HEC के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बचाने की गुहार। झारखंड की राजधानी रांची के ध्रुव में स्थित मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बचाने की गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाई गई है। HEC के अधिकारियों ने मंगलवार को महामहिम को एक पत्र लिखा, जिसमें HEC की दुर्गति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अहम संस्थान के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दुमका में फिर लूटी आदिवासी बेटी की असमत, गांव के ही युवकों ने किया गैंगरेप। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के ही 3 लड़कों ने घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता को इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर, पलामू नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का मना 14वां स्थापना दिवस, सीमित संसाधन के कारण विश्वविद्यालय नहीं कर पाया अपेक्षित प्रगति, जटा शंकर। विद्यार्थियों की उपलब्धियों से ही विश्वविद्यालय का नाम रोशन होता है। भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाएं की उपलब्धता भी आवश्यक है, परंतु पठन पाठन की गुणवत्ता से विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ती है। मुख्य अतिथि के रूप में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने मंगलवार को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को अपने भवन एवं अन्य संसाधनों को प्राप्त करने के लिए गत 14 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा है। अगली बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां शिकारी को चकमा दे गया तेंदुआ। तेतरडीह में हो रही थी पकड़ने की तैयारी, कुसवार में किया शिकार। जानकारी के मुताबिक बबलू प्रसाद की 14 किलो की एक बकरी को रविवार की रात तेंदुआ ने मार डाला था और घर से 50 मीटर की दूरी पर बैठकर खा गया था। बकरी के शरीर के कुछ हिस्से को छोड़ दिया था। वन विभाग के अधिकारियों और शिकारी नवाब शफकत अली को पूरी उम्मीद थी कि आदमखोर तेंदुआ पुनः बबलू के घर बकरी की तलाश में आएगा। इसके लिए हंटर ने तेंदुओं को बेहोश करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन तेंदुआ हंटर से भी चालाक निकला और मौके पर नहीं पहुंचा। इधर गुमला में जमीन दलालों के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, विरोध में 100 के साथ घंटों की सड़क जाम। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के रौतिया जाति की जमीन को दलालों द्वारा बेच दिया जा रहा है।
इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। जमीन दलालों की इस करतूत से रौतिया जाति का गुस्सा फूट पड़ा और मंगलवार को चैनपुर मुख्यालय की मुख्य सड़क को 4 घंटे जाम रखा। रौतिया जाति के अनुसार 50 एकड़ से अधिक जमीन को दलालों द्वारा अंचल कर्मियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया, जिससे रौतिया समाज में आक्रोश है। चैनपुर बस स्टैंड को जाम कर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। वहीं 100 भी बीच सड़क पर रखा। बस स्टैंड लगभग 4 घंटा जाम रहा, जिससे राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगली खबर, एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए निकली नोटिफिकेशन। 10वीं पास करें अप्लाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम डेट 17 फरवरी 2023 है। इधर हजारीबाग में लगेगा आज रोजगार मेला। श्रम नियोजन कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर हजारीबाग में दिनांक 18/1/2023 को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 10th, बीटेक, 12th, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ITI पास उम्मीदवार इस भर्ती कैंप में भाग लेकर अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। भर्ती कैंप में जाने से पहले नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है उसे भी अवश्य पढ़ लें।